ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 22/9/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी सब कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। ज्ञान की जागृति होगी तो सब कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। चंचलता समाप्त हो जाएगी। अवस्था एक रस हो जाएगी। मैनर सुधरते जाएंगे। प्रश्न दूसरा है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो क्या रिजल्ट होगी? कोई ना कोई भी कर्म ज़रूर होगा। बाबा की याद नहीं तो कोई ना कोई भी कर्म ज़रूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई भी कर्म हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीता, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की तलाश थी बाप से मिलने की। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजाधिकार श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। महाराजाधिकार श्री कृष्ण को कहते हैं। बाप कहते, मैं तो नहीं बनता हूँ, मैं तो रजाई लेता नहीं हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवास ज़रूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वही भारत अब कंगाल बन गया है। भारत में उनका जन्म होता और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं कोई भी नेशन में, भले पूजा करते हैं कोई भी नेशन में ये चित्र हैं, परंतु जन्म तो भारत में होता है। जैसे क्राइस्ट का जन्म और जगह है परंतु चित्र तो जहाँ भी है। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहते हैं। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं। वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है। बाप कहते, मैं आया हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं, पर मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण के माँ बाप, हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। ये मनुष्य मात्र की बात है। जो भी देहधारी हैं सब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। मनुष्य कंगाल, मनुष्य सिरताज बनते हैं। यही भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है, पवित्रता का ताज और रतन जड़ी ताज। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रह जाता है। डबल ताज माने पवित्रता का ताज, एक रतन जड़ी ताज। जब द्वापर से पवित्रता गुम हो जाती है तो एक ताज रह जाता है। विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बने। ये सब ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता।
राजाएं पतित होते आए और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके चित्रों की पूजा करते आए। जो पवित्र पूज्य थे वही इस समय पुजारी बने, उनको ही 84 जन्म भोगने पड़े। जो भारत कल पूज्य था सो आज पुजारी बना। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब हैं, कहाँ है मन में स्वर्ग में महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वो अपना अपना महल बना, तो अपना अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे। अभी तो कितने गरीब, गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। बाबा युक्तियाँ रोज़ बताते हैं कि बच्चे जितना टाइम फुर्सत मिले ये बाप की कमाई करनी है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब भी फुर्सत मिले घूमने फिरने जाते हो तो बाप की याद में रहो। ये कमाई बहुत करनी है। याद से भी कर्म विनाश होंगे, याद से भविष्य कमाई होगी। ये कमाई बहुत करनी है, ये है सच्ची कमाई। बाकी तो अलग काल के लिए झूठी कमाई। ये शिक्षा तुम बच्चों को अभी मिलती है। तुम जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं। घर बार भी नहीं छोड़ना, सिर्फ कहते हैं बच्चे विकारों में नहीं जाना। इस पर अक्सर करके झगड़ा चलता, और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़ी होते हैं। वहाँ तो जो सुनाया सच करके चले जाते हैं, सत्य सत्य करके चले जाते। झगड़ा तो जहाँ है। इस रुद्र ज्ञान जग में असुरों के विघ्न तो ज़रूर पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते। जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं कि पुकारा कि हमें इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है, जब एक रस अवस्था हो जाएगी तब ये कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। जब तक कोई न कोई चंचलता चलती रहेगी, जब तक ज्ञान की प्रकाष्ठा हो। बुद्धि में ये ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है, बाबा का साथी बन के रहना है। विदेश में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे। बाल बच्चों है तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते, किसी को साथी बना लेते, फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते। तुम लोग तो अखबार पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं। तुम बच्चों को वो पढ़ने भी नहीं, अखबार पढ़ना भी नहीं। बाप तो कहते कुछ भी नहीं पढ़े तो अच्छा है, जो कुछ पढ़े हुए भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते। बाप कहते बच्चे हियर नोइवर सी नोइवर टाक नोइवर, ये तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, पूजने बन रहे हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े। मनो टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं, गुरु कभी ऐसा नहीं कहते कि काम विकार में नहीं जाओ। वह तो पावन बनने की शिक्षा ही नहीं देते। कोई को वैराग आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं जंगलों में। बाप जो शिवाचार्य है वह ज्ञान का कलश तो माताओं के सिर पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते, अभी तो शिव बाबा इनके द्वारा बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच्य ब्रह्मा मुख से तुम बराबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो ज़रूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ है नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाना। बाबी ये सेवा करते हैं ना, पति से पावन बनाना। तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा, सो बच्चों का। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं। कोई मरता तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए, जब तक स्वर्ग में गया
तो नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? फिर तो ये ज्ञान अंधेरा हुआ ना। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर भोग खिलाते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाबा की याद से जो भोजन पवित्र बन जाता। वह तो मर जाते, उनको पवित्र भोजन थोड़ी मिलता है। लिखते हैं बाबा फलाने को भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ भी है कि देवी देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बराबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वह कोई कमाई नहीं है। मुरली तो वहाँ सुन नहीं सकते, सत्युग में तो मुरली होती नहीं। ये भोग आदि की रस्म रिवाज ड्रामानुसार है। मनुष्यों की रस्म रिवाज, संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मातन में शिव बाबा आते तो वहाँ भोग लगाते। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक उनको संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामानुसार इनकी तकदीर में नहीं है तो संशय पड़ और चले गए। फिक्र की बात नहीं। पहली बात भूल जाते, बाप की पहचान नहीं भूल जाते कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन जाते। अरे हमारा पुरुषार्थ है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़ें? मुरली तो ज़रूर सुननी है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? इनके मुख चाहिए ना, ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाएंगे। ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बार में दूर चले जाते तो बाप कहते तुम याद में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ये बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में, हर घड़ी युद्ध है। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वो सर्विस तो करनी है, देश की रक्षा के लिए सर्विस तो करनी है। ये तुम्हारा धंधा है। तुम धार खाते हो, तनख्वाह लेते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा मैं देवता बनना है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। वो कहते बच्चे तुम मेरी याद में रहो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज़ होगी तो पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके खाने की परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसी में मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, ज्ञान में युद्ध नहीं है, याद में युद्ध होती। बैठते हैं बाबा की याद में व्यर्थ संकल्प चलते, याद में युद्ध है। याद से विकर्म विनाश होंगे। तुम शरीर को याद करते रहते हो तो आत्मा भूल जाती। इसलिए पूछा जाता कि आत्माओं का बाप कौन? उनको जानते हो? उनका नाम रूप देश का लिखो। नाम है शिव बाबा, रूप है ज्योति बिंदु, देश है परम धाम, आने का समय संगम युग। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान, कोई क्या लिखते। कितना ज्ञान है। फिर समझाया जाता है आत्मा तो निराकार है, तुम्हारा गुरु तो साकार है। निराकार बाप का साकार कैसे होगा? जो साकार वाले हैं आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार। निराकार बाप साकार कैसे होगा? समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है। खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती नहीं। बहुत याद अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं पर योग है नहीं। धारणा तो हो जाती है, समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हो तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है। याद की बात
ये है याद की बात। हिस्ट्री ज्योग्राफी झट बुद्धि में आ जाती है। ये याद की बात है, पवित्रता की बात है। ऐसे भी बहुत हैं, ये भी बहुत हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश भी नहीं होते, और इजाज़ से विकर्म करते, इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि ये विकर्म है। फरमान ना मानना ये तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ये करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है। बाबा ने समझाया, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो कि ये तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था बताओ? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी तो चली, वह फिर कहाँ गई? तुम बच्चे जानते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। ये किसको भी समझाओ तो 7 रोज़ में बुद्धि में सब आ जाएगा, परंतु मैनर्स चाहिए। सारी बात योग की मुख्य है। योग में माया धोखा देती है। तुमको तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बढ़ना है। कई प्रतिज्ञा करके भी गिर जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, और ही डबल विकर्म करते रहते। ये भी उनको पता नहीं पड़ता, और कहने से भी समझ नहीं सकते। ये भी नहीं पता पड़ता कि हम विकर्म कर रहे हैं, तो समझाने से भी नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवाज रहमदिल है। हम बच्चों को खास सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास हम सुख धाम में जाते, इन जनरल खास हम मुक्ति धाम में जाते। सतयुग में बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी बौद्ध ही आए द्वापर से। तो ये आदि सनातन धर्म तो गुम हो गया। जब दूसरे धर्म आए तो आदि सनातन धर्म गुम हो गया। बड़ का झाड़ कलकत्ता में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा। ये भी ऐसे है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इवल, सी नो इवल, टाक नो इवल। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान सिर पे अनुभव करते हुए हम ये सुनेंगे और प्यारे बाबा को भोग भी लगाएंगे। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिए। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे। युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद ही छत्र छाया है। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।